अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास का, जो न्यू बुक आई है 2025 की। तो उसका चैप्टर है जी 4 फैक्टराइजेशंस। तो फैक्टर सीखने से पहले और इसके क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स सीखते हैं, जिसकी हेल्प से हमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और क्वेश्चन करने में भी हमें आसानी होगी। ठीक है, तो पहले हम इसकी कुछ टर्म्स सीख लेते हैं, बेसिक टर्म्स, फिर हम इसकी जानिब आते हैं जी। तो जैसे हमारे पास है जी ax की पावर n है। तो यहाँ पे हमारा जो ये a जो है, जो यहाँ पे जो टर्म हुआ करेगी उसे हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इसको उर्दू में कहते हैं अददी सर। और जो यहाँ पे वेरिएबल आया करेगा वो एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, और वो आपका जी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पी क्यू कुछ भी हो सकता है। उसे हम कहते हैं वेरिएबल कह देते हैं, या हम दूसरा नाम उसका अननोन भी कहते हैं उसे। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो मर्ज़ी यूज़ कर लें, या आप वेरिएबल कह लें या अननोन कह लें। तो जो जहाँ पे टर्म्स आ रही होगी, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी है, उसे हम एक्सपोनेंट या पावर बोला करेंगे। कुछ लोग इसे डिग्री भी बोल देते हैं। तो पहले इन चीज़ों से आपको क्लियरेंस होनी चाहिए भी कौन सी वेरिएबल है, कौन सा आपका कोफिशिएंट है और कौन सा आपका एक्सपोनेंट है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिखा है जी 3x की पावर 2। तो यहाँ पे 3 क्या है, हमारा कोफिशिएंट है। x क्या है, हमारा वेरिएबल है। 2 क्या है, इसका हमारा क्या है जी, पावर है, एक्सपोनेंट है। आप डिग्री भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखें इसका मतलब क्या है। 3 तो एज इट है, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर का मतलब क्या है, आप एक्स स्क्वेयर 2 टाइम्स है, मतलब एक्स मल्टीप्लाई एक्स है। ठीक है, तो इस बात को आपने ज़हन में रखना है। अगर हमारे पास आता है जी सपोज दैट एक्स रेज टू पावर 3 आता है, तो इसका मतलब क्या है जी, एक्स 3 बार है, मल्टीप्लाई और एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स मल्टीप्लाई एक्स है। तो इसी तरीके से सो ऑन 4 हो तो हम 4 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास होता है यहाँ पे 3x, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखा तो उसका मतलब पावर इसकी 1 है। और इसका मतलब क्या होता है 3x का, तो आप 3x जो है वो कुछ इस तरह है, मतलब 3x है और उनको हम क्या करने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसी तरीके से हमारे पास होता है, हमारे पास x 2x लिखा है, तो उसका मतलब क्या हुआ करेगा, x को आप 2 दफ़ा, ये मतलब जब हमारे पास यहाँ पे कुछ टर्म होगी अददी सर, तो उतनी दफ़ा हम लिख देंगे और प्लस लगाएंगे। अगर आपका लिखा हुआ है कुछ इस तरह, x की पावर में 3 लिखा है, तो इसका मतलब है कि आपने 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है जी जनाब। तो एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें और क्लियरेंस हो जाएगी। ये देखें जी, आप x की पावर 4 है, तो इसका क्या मतलब है, x मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स, 4 टाइम्स आप लिख देंगे। अगर आपके पास लिखा हुआ है 4x, तो इसका मतलब डिफरेंट है कि x जमा एक्स जमा एक्स जमा एक्स है, मतलब 4 टाइम आपने ऐड करना है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि 5 यानी कि 4 गुना है। इसका मतलब है 4 टाइम्स वो टर्म जो है वो ऐड हो रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप नंबर में देखते हैं, 3 की पावर में 2 लिखता हूँ, तो इसका मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 3 वो 9 होता है। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ 6 है, तो उसका मतलब क्या है, आप कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, मतलब जो 3 है वो 2 दफ़ा है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसे, 3 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 प्लस 2 मतलब 3 दफ़ा इसे ऐड कर दें, या 3 को आप लिखेंगे तो वो 2 दफ़ा आप उसे ऐड कर दें। तो इन टर्म्स के बारे में आपको अच्छे तरीके से क्लियरेंस होना चाहिए कि एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, और आप वेरिएबल किसे कहते हैं, और आप क्या कोफिशिएंट किसे कहते हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, तो इसका मतलब है इसका जो अददी सर कोफिशिएंट वो 1 है। ठीक है, अगर इसी तरीके से अगर आपके पास ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है इसकी डिग्री भी 1 है, एक्सपोनेंट भी 1 है, और इसका कोफिशिएंट भी 1 है, अददी सर जिसे हम बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको पहले क्लियरेंस होनी चाहिए। अब हम आते हैं जी टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशंस क्या होती है, उसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चंस कैसे करने हैं। हमारे पास पहली जो फैक्टराइजेशंस टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन है, उसमें जो पहली जो आपकी बुक के अंदर दी गई है वो है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे भी पहले मैं आपको एक सिंपल बहुत ही आसान एक कैटेगरी होती है वो जो यहाँ पे डिस्कस नहीं की, पहले आप वो देखिए। वो क्या है जी, वो जनाब कुछ इस तरह से है
कि फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। जैसे मैं एक लिखता हूँ 12 है, तो इसका फैक्टर्स क्या हैं, 2 × 3। ये आप छोटी क्लासेस में करते हैं जी। आप इस तरह से क्या करते थे, 12 लिखते थे, 2 पे करते थे, 6 आता है, फिर 2 पे करते थे, 3 आता है, और फिर 3 1 4 3 हो जाता है। तो ये इसके क्या हो जाते हैं, ये इसके फैक्टर्स हैं जी। ठीक है, तो उसको आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं फैक्टर्स और इसको मज़ीद इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ, मैं लिखता हूँ 12 और इसकी फैक्टराइजेशन मैं करता हूँ कुछ इस तरह, 2 × 3 है। और फिर कुछ इस तरह मैं एक नंबर लिखता हूँ 18, और उसकी जो फैक्टराइजेशन है वो 2 × 3 और ×3 लिख देता हूँ। अब आप इन दोनों में देखें क्या चीज़ सेम है। ये चीज़ सेम है जी। ठीक है, और यहाँ पे और क्या चीज़ सेम है, वो कुछ ये है, तो ये सेम है, जिसे आप HCF भी बोलते हैं। तो अगर मैं कुछ इस तरह लिखता हूँ 12 + 18 लिखता हूँ, तो यहाँ पे जो चीज़ सेम, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 × मैं लिख सकता हूँ जी 2 और जमा 6 × 3 लिख सकता हूँ। अब ये दो टर्म्स हैं, तो इन दोनों में से सेम चीज़ क्या है जो कि कॉमन है, जिसे हम मुश्तरक भी कहते हैं, वो 6 है। तो आप कहते हैं जी 2, यहाँ से 6 कॉमन आया तो 2 रह गया, ये प्लस आ गया, यहाँ से 6 कॉमन आया तो 3 रह गया। तो कुछ इस तरह हम फैक्टराइजेशंस करते हैं। ये तो मैं आपको सिखा रहा था जी आप नंबर्स के अंदर फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अगर इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है, वेरिएबल्स की फॉर्म में आता है, सपोज दैट मैं लिखता हूँ x + 3xy लिखता हूँ। ठीक है जी, तो अब इन दोनों में देखें, आपके पास एक यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, तो आप क्या कहेंगे, इसमें से x कॉमन आ गया, यहाँ से x निकल गया तो 1 रह गया, यहाँ प्लस आ गया, और यहाँ से अगर आपके पास x निकल गया है, बाहर आ गया है, तो 3 और y आ गया। तो ये इसकी क्या है, फिर वेरिएबल्स के अंदर फैक्टराइजेशन है। इसी तरीके से मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, x² + जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है कि x कितनी दफ़ा है, इसके अंदर 2 दफ़ा है, इसके अंदर भी 2 दफ़ा है, तो मैं यहाँ से कॉमन लूँगा x², तो यहाँ से ये x² कॉमन आ गया, तो क्या रह गया, 2 रह गया। यहाँ से x² कॉमन आया तो क्या रह गया, y रह गया। तो ये इसकी क्या होगी, फैक्टराइजेशन होगी। ठीक है, तो ये बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले आपको ये सिंपलेस्ट जो फॉर्म है फैक्टराइजेशन की, उसको सीखना आना चाहिए। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल लेके फिर इसकी जो ओरिजिनल आपकी बुक के अंदर जो हैं टाइप्स, उसको डिस्कस करते हैं। तो पहले ये देखें, मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ जी, 3x² + 9xy लिखता हूँ। ठीक है, सपोज दैट, तो यहाँ से देखें आप, 3 इधर भी है और 9 के अंदर भी 3 आ रहा है, तो आप पहले इस तरह भी लिख सकते हैं, 3x 2 दफ़ा लिख दिया, और यहाँ से 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, और ये x और ये y। तो अब आप देखें यहाँ से क्या कॉमन है जी, एक 3 कॉमन आ रहा है, तो आप लिख देंगे 3। यहाँ से एक x इधर से और एक इधर से, ये x लिख दिया, तो यहाँ से ये दोनों चीज़ें कॉमन आ गई हैं, तो क्या रह गया, एक x रह गया। यहाँ से ये कॉमन आया है, तो ये 3 रह गया है, और यहाँ से ये x कॉमन आ गया है, तो क्या रह गया, y रह गया। तो ये आपने बड़ी आसान सा तरीका जो है फैक्टराइजेशन का सीख लिया है। तो अब आप देखें, इसके रेलेवेंट जो क्वेश्चन है वो पहले हम देखते हैं, फिर इसके बाद हम जो इसकी टाइप्स आपकी बुक के अंदर डिस्कस की गई हैं उसको देखते हैं। जी, इधर देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है 4.1 का क्वेश्चन नंबर, फैक्टराइज द आइडेंटिफिकेशन CF कॉमन फैक्टर CF से के ये मुराद है। तो यहाँ पे बड़ा छोटा सा ये क्वेश्चन दिया गया है, तो उसमें ये कहता है, तो यहाँ पे देखें 6x + 12 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 6 इसके अंदर भी है, और इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 6 × 2 भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से 6 कॉमन है, 6 कॉमन लिया, यहाँ से 6 कॉमन आ गया है, तो हमारे पास x रह गया, प्लस वैसे के वैसे रहा। यहाँ पे हमारे पास क्या था, 6 × 2 था, तो 6 कॉमन है और 2 हमारा रह गया। तो ये बड़ी सिंपल सी जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल्स करवाई, उससे रेलेवेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 15y² + 20y। तो यहाँ पे इसकी आप देखें, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 5 × 3, और इसको क्या लिख सकते हैं आप, 5 × 4 लिख सकते हैं। यहाँ देखें कितने y है हमारे पास, 2 y है, और यहाँ पे 1 y है। तो यहाँ से क्या कॉमन आता है जी, दोनों में 5 आ रहा है, तो 5 आ गया, और एक y भी कॉमन है। यहाँ से 5 कॉमन आया तो क्या रह गया, 3, और एक y भी कॉमन आ गया, तो एक y रह गया, प्लस वैसे का वैसे। यहाँ पे 5 × क्या होता है, 20 होता है, तो 5 कॉमन आ गया, तो हमारे पास क्या रह गया, 4, y भी कॉमन है, तो हमारे पास सिंपल 4 रह गया।
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे देखें जी हमारे पास कुछ अलामतें भी जो हैं वो क्या आ रही हैं, कॉमन आ रही हैं। तो यहाँ देखें माइनस कॉमन है। यहाँ देखें जी हमारे पास 12 है, तो इसको लिख सकते हैं आप 3 × 4, ठीक है, यहाँ क्योंकि 3 है, हम वही देखेंगे ना जो कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर। तो x² 2x इसके अंदर हैं, x × x, यहाँ पे एक x है, तो 3x माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 3 कॉमन आया तो हमारे पास क्या रह गया, माइनस भी कॉमन ले लिए, तो हमारे पास 4 रह गया और एक x गया तो एक x रह गया। यहाँ से माइनस कॉमन आ गया और फिर यहाँ से 3x पूरे का पूरा कॉमन है, तो यहाँ पे क्या रह गया, 1 रह गया। अब इसी तरीके से 4 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4a² b + 8ab², ठीक है। तो यहाँ पे देखें जी हमारे पास 4 है, यहाँ पे हमारे पास क्या 4 × 2 है तो 8 हो जाएगा ना, तो 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे a 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हमने a कॉमन ले लिया एक, तो 1 रह गया। b भी दोनों में है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो हम a की कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो b भी कॉमन है। यहाँ से 4 भी कॉमन है, एक a निकला, a रह गया, b वैसे कॉमन आ गया। यहाँ पे 4 × 2 था, तो 4 कॉमन है, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 रह गया, a भी निकल गया और हमारे पास सिंपल b रह गया, यहाँ पे 2b आ जाएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसके अंदर 3 टर्म्स आ गए, तो तीनों के अंदर देखें क्या चीज़ सेम आ रही, एक x इधर है, एक x इधर है और एक x इधर है। तो यहाँ से तीनों में से क्या चीज़ कॉमन है, देखें ये पहले ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इससे कोई अर्ज नहीं है। तो यहाँ पे हमें सिंपल हमें फैक्टराइजेशन सिखा रहा है, कॉमन लेना सिखा रहा है। तो ये x कॉमन है, तो यहाँ से x कॉमन आया तो y है, यहाँ से x कॉमन आया तो -3 है, यहाँ से x वैसे कॉमन है तो ये हमारे पास 2 आ गया। तो अब आप मज़ीद इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, x × y, ये क्या हो जाएगा, -3 +2 है तो -1 रह जाएगा। तो ये भी आप सोल्यूशन लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास इसका जो लास्ट क्वेश्चन पार्ट है जी, हमारे पास 3a² b - 4 9ab² + 15ab। इसको देखते हैं जी। यहाँ देखें जी 3 इधर भी है, इधर भी है, 3 × 3 और इधर भी है, इसे 3 × 5 लिख सकते हैं। तो सब में से 3 तो कॉमन आ गया। यहाँ पे देखिए एक a है, यहाँ पे, यहाँ 2 है, यहाँ भी 1 है, तो a कॉमन लेंगे। यहाँ से a3 भी निकल गया और a भी निकल गया, एक तो क्या रह गया, a रह गया। b देखें इसमें क्या 1 है, इसमें 2 है और इसमें 1 है, तो एक ही कॉमन लेंगे। यहाँ से देखें 3 भी कॉमन आ गया और आपका a भी एक कॉमन आ गया, तो एक ही रह गया। b वैसे कॉमन है तो एक ही था तो बाहर आ गया। यहाँ पे देखें 3 × 3 था तो एक कॉमन बाहर आ गया, तो 3 रह गया। a भी कॉमन, b भी कॉमन, तो एक b रह गया हमारा। यहाँ से देखें a भी कॉमन आया है और 3 कॉमन है, 3 × 5 था तो 5 रह गया। तो ये आपका सिंपल सा सोल्यूशन है।